पाकिस्तान ने फाइनली अपने घर में टेस्ट मैचेस को जीतने का जो सीक्रेट है, उसको अनलॉक कर लिया है। इससे अगर पहले हम 4-5 साल पीछे चले जाएँ, तो पाकिस्तान टेस्ट मैचेस को जीत नहीं पा रहा था। ड्रॉ कर रहा था, लेकिन जीत नहीं पा रहा था। और वो ड्रॉ करते-करते पाकिस्तान अपने घर में टेस्ट मैचेस हारना उसने शुरू कर दिए। यानी कि 4 साल हो गए थे, पाकिस्तान अपने घर में ही कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था और उसकी वजह थी पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक्स का बनना, पाकिस्तान में रोड अलाइक मोटरवेज़ की तरह की पिचेस का बनना। पाकिस्तान के बैटर सेंचुरियां लगा रहे थे, 50 लगा रहे थे, लेकिन बुरी तरह एक्सपोज हो रहे थे क्योंकि पाकिस्तान जो टेस्ट मैचेस जीत ही नहीं पा रहा था। पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना अंदाज तब्दील किया और टर्निंग ट्रैक्स की तरफ गया, टर्निंग पिचेस बनाना शुरू की, नोमान अली और साजिद खान को इंक्लूड किया और एक तरह से विनिंग मंत्रा पाकिस्तान को मिल गया घर में टेस्ट मैचेस जीतने का। अब ये बहुत डिबेटेबल बात है कि पाकिस्तान जिस तरह की पिचेस पर अपने घर में टेस्ट मैचेस जीतना उसने शुरू कर दिए हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। देखिए यार, पहले तो पाकिस्तान पर जो धब्बा था कि पाकिस्तान घर में टेस्ट मैचेस नहीं जीत पा रहा था, वो धब्बा अब कम से कम जो वो हट गया है। अब पाकिस्तान को कोई टॉन्ट नहीं कर सकता कि आप जो है वो ऐसी टीम हो जो घर में टेस्ट मैचेस नहीं जीत पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब अपने घर में इंग्लैंड को भी हरा दिया, वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया और पाकिस्तान को अब पता चल गया कि किस तरह से उसने घर में अपने टेस्ट मैचेस जीतने हैं। लेकिन ये अगर लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है जिसने वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए और पाकिस्तान को हमेशा टेस्ट मैचेस फास्ट बॉलर्स ने ही जिताए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने डिपेंड भी हमेशा फास्ट बॉलर्स पर ही किया है। लेकिन रीसेंट पास अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास उस तरह की पेस बैटरी आ नहीं रही जो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को जिता सके। व्हाइट बॉल में तो नसीम शाह, शाहीन आफरीदी पाकिस्तान को मिल गए, लेकिन रेड बॉल में पाकिस्तान को कोई विनिंग का फास्ट बॉलर हमें जो वो मिल नहीं रहा। इसी वजह से अब स्पिनर्स पे डिपेंड करना शुरू किया। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट को घर में किस तरह से जो वो सर्वाइव कर रहा है और किस तरह से इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। देखिए, पहले तो अगर हम इंडिया को देखें ना, इंडिया अपने घर में भी टेस्ट मैचेस खेलता है, इंडिया जो है वो बाहर भी टेस्ट मैचेस खेलता है और क्वालिटी टीम्स के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलता है। इंडिया कोई लल्लू पंजू टीम के खिलाफ अपने टेस्ट मैचेस नहीं खेलता। सबसे बड़ा डिफरेंस पाकिस्तान और इंडिया में यह है कि पाकिस्तान को हमेशा टेस्ट मैचेस मिलती हैं, 2 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज होगी, फिर दोबारा 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। हार्डली पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल कोई सीरीज मिलती है। जबकि इंडिया को अगर आप देखो ना, तो इंडिया को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज तो कम से कम मिलती है और अब तो वो 5-5 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज जो खेलता है, जैसे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। तो जिस तरह से आप कंपेटिटिव अगर क्रिकेट खेलोगे, टेस्ट क्रिकेट खेलोगे, तो आपकी टीम भी बेहतर होगी। इसी वजह से इंडिया जो है वो इस टाइम वर्ल्ड क्लास टेस्ट टीम है और टॉप टियर में जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, जबकि पाकिस्तान को टॉप टियर जो टीम्स हैं उनमें इंक्लूड टेस्ट में नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि 10-10 महीने बाद अगर कोई टेस्ट सीरीज पाकिस्तान को मिलेगी, तो चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो पाएगी। कंसिस्टेंसी के साथ अगर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो फिर ही पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। अब शान मसूद जो कप्तान है पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट रेस किया कि पाकिस्तान 10-10 महीने बाद अगर टेस्ट सीरीज खेलेगा तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतरी की उम्मीद उसमें नहीं की जा सकती। पाकिस्तान को मजीद टेस्ट मैचेस खेलने की जरूरत है। एज ए क्रिकेटिंग लविंग नेशन, पाकिस्तान को अगर एक साल में 4 से 5 टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। अब ये बात जो है ना, वो मीडिया पर शान मसूद को नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ये पीसीबी से बात करनी चाहिए, क्योंकि पीसीबी जब आईसीसी के सामने अपना केस प्लीड करता है, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 2 साल का जो होता है उस पर जब स्केड्यूल बन रहा होता है, जब एफटीपी बन रहा होता है, तो आईसीसी के सामने पीसीबी को चाहिए कि अपना वो केस स्ट्रॉन्ग करे। आईसीसी को बोले कि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस दें। जैसे इंडिया को इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी जो वो ज्यादा टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए। पाकिस्तान को क्यों इतने कम तादाद में टेस्ट मैचेस मिलते हैं और सीरीज भी 2 टेस्ट मैचेस में मुश्तमिल सीरीज होती है। ये क्या बात हुई? मतलब कि सीरीज जो है वो कम से कम तो 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज होनी चाहिए जो पाकिस्तान को खेलनी चाहिए। पाकिस्तान कोई इतनी बुरी टीम तो नहीं है, इतनी गिरी हुई जो है वो टीम तो नहीं है। बेशक घर में टेस्ट मैचेस नहीं जीत पा रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बेहतरी की तरफ अब जा रही है। तो पीसीबी को चाहिए कि आईसीसी के सामने अब नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब साइकिल डिसाइड हो रहा हो, एफटीपी जब बन रहा हो, तो पीसीबी कहे जी कम से कम हमें 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल जो है वो सीरीज होनी चाहिए।
वरना जो है वो हम लोग इसमें बेहतरी की गुंजाइश रखें, हम लोग इसमें जो है वो फिर एहतजाज अपना करेंगे, अपनी डिमांड जो है वो हम लोग रख रहे हैं, इसको बेहतर जो है वो किया जाए। क्योंकि इंडिया को अगर 5 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ मिल सकती है, तो पाकिस्तान को तो कम से कम 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल ज़रूर सीरीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ मैं एक शख्स का ज़रूर नाम लूँगा, जिसने पाकिस्तान के लिए एज़ ए 12th मैन टेस्ट क्रिकेट में वो खेल रहा है और एक अनसंग हीरो है। टोनी हेमिंग, जो हेड क्यूरेटर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग ने एक जो प्रिपरेशन का जो आर्ट होता है, उसको एक नई डायमेंशंस दे दी हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस तरह की पिचेस बनाकर, इस तरह अंदाज से पिचेस बनाकर हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। यानी कि हीटर्स को इस्तेमाल किया, इंडस्ट्रियल फैंस को इस्तेमाल किया, ग्रीन हाउस को इस्तेमाल किया और एक नए अंदाज से पिचेस को प्रिपेयर करना शुरू किया। और इसके पीछे उनके कोई 10 साल 20 साल की मेहनत नहीं है, इसके पीछे 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जिस तरह की पिचेस चाहिए घर में टेस्ट मैचेस के लिए, उस तरह की पिचेस टोनी हेमिंग पाकिस्तान को प्रिपेयर करके दे रहे हैं। तो टोनी हेमिंग को इतना क्रेडिट जरूर देना चाहिए और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए एज ए 12th मैन और मैन ऑफ द मैच का भी जो वो किरदार अदा कर रहे हैं। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोजकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।